ऑसिलेशन में क्या होता है, मीन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से मीन, फिर मीन से एक्सट्रीम, फिर एक्सट्रीम से मीन। तो ये आपका पूरा ऑसिलेशन होता है। और मैंने आपको एक और चीज क्या बताई थी कि अगर मान लो ये मीन पोजीशन है और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, तो मीन से लेके एक्सट्रीम की जो दूरी होती है उसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, जिसको डिनोट करते हैं हम ए से। एक मैंने तुम्हें ये बताया था। दूसरा ओमेगा, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जिसका फॉर्मूला होता है 2π/t। तो ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला 2π/t। और यहां पे t का मतलब क्या होता है, यहां पे t का मतलब होता है टाइम पीरियड। यहां पे t का मतलब क्या है, टाइम पीरियड। अब टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा। टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है, एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि टाइम पीरियड है 16 सेकेंड, तो होता क्या है, जैसे मान लो कि ये मीन पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, और ये पीछे वाली एक्सट्रीम पोजीशन। तो पार्टिकल मीन से एक्सट्रीम पे गया, फिर एक्सट्रीम से कहां से आया, वापस एक्सट्रीम से घूम के मीन पे आया, फिर मीन से एक्सट्रीम पे गया, फिर वापस एक्सट्रीम से मीन पे आया। तो ये पूरे में कितना टाइम लगा, 16 सेकेंड। तो मान लो कि एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बताओ मीन से एक्सट्रीम कितना टाइम लगेगा, तो कितना आंसर आएगा, 4 सेकेंड, क्योंकि 4 यहां पे, 4 यहां पे, 4 यहां पे, 4 यहां पे, तो ये हो गया 16 सेकेंड। तो ये आपका x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है। x का मतलब क्या है, पार्टिकल किस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। तो अगर मान लो पार्टिकल y में वाइब्रेट करे तो यहां पे आ जाएगा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। पार्टिकल z में वाइब्रेट करे तो z इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है मेरे लिए। तो क्वेश्चन है ये, इफ y इक्वल टू 4 साइन 2πt, तो आपको मुझे बताना है कि एम्पलीट्यूड कितना है, ओमेगा कितना है, और टाइम पीरियड कितना है। चेक करो कितना आंसर आएगा तुम सबका, सोचो। y इक्वल टू 4 साइन 2πt। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो नीचे लिखा करो ये a साइन ओमेगा टी। अब कंपेयर करो, तो 4 साइन 2πt a साइन ओमेगा टी, तो एम्पलीट्यूड किसके बराबर आ गया, 4 के। टी के साथ 2π, टी के साथ ओमेगा, ओमेगा कितना आ गया, 2π। फिर टाइम पीरियड निकालना है, तो ओमेगा क्या होता है, 2π/t होता है, पर ओमेगा तो अभी निकाला अपन ने 2π। तो 2π इज इक्वल टू 2π/2π से 2π गया, तो टाइम पीरियड कितना आया, 1 सेकेंड। तो टाइम पीरियड कितना आ गया, 1 सेकेंड। किसी को अब इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। इतना मैं लास्ट क्लास में कराया था, जो मैंने आपको रिवीजन कराया, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि यहाँ पे रिवीजन कराना जरूरी है। ठीक है, अब तुम सब ध्यान से देखना, एक टॉपिक मैं तुम्हें बता, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो यार। ओके, कोई डाउट नहीं है, तो अब एक चीज याद रखना, चाहे साइन थीटा हो चाहे कॉस थीटा हो, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, साइन या कॉस दोनों की, और दोनों की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा कभी नहीं हो सकती, और -1 से कम कभी नहीं हो सकती। साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू 1 और -1 के बीच में रहती है। 1 हो सकती है, -1 भी हो सकती है, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, -1 से कम नहीं हो सकती, इनके बीच में कुछ भी हो सकती है ना। तो टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, मैक्सिमम, टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एक्स, वी एंड ए। तो मतलब एक्स मतलब पोजीशन, वी मतलब वेलोसिटी, ए मतलब एक्सलेरेशन। तो अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताओ एक्सलेरेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या है या वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू क्या है, तो देखो कैसे निकालते हैं। तो टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ एक्स, वी, ए। तो एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो अभी मैंने बताया ए साइन ओमेगा टी। लेकिन मैंने तुम्हें क्या कहा, मैंने तुम्हें यह कहा कि साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो साइन ओमेगा टी को अगर +1 पुट करोगे तो आपका एक्स कितना आ जाएगा, ए। और साइन ओमेगा टी को -1 पुट करोगे तो आपका एक्स कितना आ जाएगा, -a। तो याद रखना, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ए, और एक्स की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, -a। लिख लो, क्योंकि जो भी है वो सिर्फ साइन पर डिपेंड करेगा। क्यों, ए तो कांस्टेंट है, तो साइन की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी तो एक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी, और साइन की वैल्यू जब मिनिमम होगी तो एक्स की वैल्यू मिनिमम हो जाएगी।
तो x होता है a sin ओमेगा टी, तो साइन की सबसे बड़ी वैल्यू 1 होती है, तो x की सबसे बड़ी वैल्यू a हो जाएगी, क्योंकि a इंटू 1 क्या होता है a। साइन की सबसे छोटी वैल्यू -1 होती है, तो x की सबसे छोटी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस है। लिख लो अपनी कॉपी में। देवांश यहां पे मैं ये समझा रहा हूं कि x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होती है। देवांश देख, x का फॉर्मूला क्या है, a साइन ओमेगा टी। तो साइन की वैल्यू जब मैक्सिमम होगी, तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1। तो जब साइन मैक्सिमम होगा तो x भी मैक्सिमम होगा, तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, +a। यही अगर मैं पूछूं कि बताओ x की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, तो तुम मुझे बता। साइन की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1, तो x की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो तो साइन को -1 पुट कर, तो x मिनिमम कितना आ जाएगा, माइनस है। ये पढ़ा है अब तक मैंने। कोई डाउट है इसमें तो अब तक पूछ लो यार। कोई भी डाउट है तो पूछ लो। तो x की मैक्सिमम वैल्यू a, x की मिनिमम वैल्यू -a। ठीक है, कोई डाउट है देवांश तो पूछ ले, नहीं तो मैं दूसरे पे जा रहा हूं। ओके, कोई डाउट नहीं है तो देखो, ये तुम्हें लिखना यही है तो वापस लिखा है मैंने, ठीक है। अच्छा, याद है परसों मैंने तुम्हें x से v लिखना सिखाया था। तो x का फॉर्मूला क्या होता है, a sin ओमेगा टी। तो वेलोसिटी क्या होता है, dx अपॉन dt होता है। याद है अपन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, a को ऐसा कैसा लिखो, a को छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि a तो कांस्टेंट है। अगर a अकेला होता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता, 0। लेकिन a के साथ क्या है, साइन ओमेगा टी, तो a को लिखो। साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का क्या आ जाएगा, ओमेगा। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना आया, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। याद रखना, जब कॉस की वैल्यू +1 होगी, क्योंकि साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, मिनिमम -1। उसी तरीके से कॉस की भी मैक्सिमम 1, मिनिमम -1। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ, जब कॉस की वैल्यू 1 होगी तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ओमेगा ए। और जब कॉस की वैल्यू -1 होगी तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, माइनस ओमेगा है, क्योंकि कॉस तो -1, माइनस इंटू ओमेगा इंटू है माइनस ओमेगा। तो याद रखना, ये तो मैक्सिमम वैल्यू होगी और ये क्या हो गई, मिनिमम वैल्यू, क्योंकि मिनिमम नेगेटिव, मैक्सिमम पॉजिटिव। तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको कभी मत भूलना। वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू प्लस ओमेगा ए, वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू माइनस ओमेगा है। लिख लो। और ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड। लिख लो, क्योंकि जो कुछ भी है वो किस पे डिपेंड करता है, कॉस और साइन पे। क्योंकि ए और ओमेगा तो कांस्टेंट है, सब कुछ कॉस पे डिपेंड करता है। तो कॉस जब 1 होगा तो वेलोसिटी मैक्सिमम, कॉस यहां पे माइनस है तो वेलोसिटी मिनिमम। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो पूछो। ओके, कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू ओमेगा है, मिनिमम वैल्यू माइनस ओमेगा है। तो इसमें प्लस माइनस का मतलब क्या है, जब ओमेगा है मतलब पार्टिकल उधर जा रहा है, जब माइनस ओमेगा ए मतलब पार्टिकल पीछे जा रहा है। ठीक है, अब कोई डाउट है इसमें तो पूछो। देवांश कोई डाउट है, अनुष्का, स्वरा, परीन, कोई डाउट है तो पूछो। हेतल, वैभव भाई, कोई डाउट है तो पूछो। अपन न्यूमेरिकल करेंगे। एक बार ए और करा दूं, फिर न्यूमेरिकल पे आता हूं मैं। ठीक है, और तीसरा है, देखो x का फॉर्मूला क्या था, a साइन ओमेगा टी। तो वेलोसिटी कितना आया, अभी तो मैंने डिराइव किया, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और अगर तुम भूल गए हो तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाय dt। यही होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखो a और ओमेगा को तो छेड़ने की जरूरत नहीं है, दोनों कांस्टेंट है। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का वापस क्या होता है, ओमेगा। तो यहां पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला कितना आया, -ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। ये आया। अब तुम ध्यान से देखो,
तो जब साइन की वैल्यू +1 होगी, मतलब साइन ओमेगा टी +1 होगा, तो एक्सलेरेशन कितना हो जाएगा, -ω²a। और जब साइन की वैल्यू -1 होगी तो एक्सलेरेशन कितना हो जाएगा, +ω²a। तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, क्योंकि मैक्सिमम पॉजिटिव होगा और मिनिमम नेगेटिव होगा। तो याद रखना, एक्सलेरेशन की मैक्सिमम वैल्यू ω²a, एक्सलेरेशन की मिनिमम वैल्यू -ω²a। वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू ω_a, वेलोसिटी की मिनिमम वैल्यू -ω_a। एक्स की मैक्सिमम वैल्यू a, एक्स की मिनिमम वैल्यू -a। लिख लो। और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है सर आप पूछो। पूछो पूछो, क्या डाउट है, आराम से पूछो यार, कोई दिक्कत नहीं है। देवांश क्या हो गया, पूछ क्या हो गया। सर ये मैक्सिमम मिनिमम कैसा है, समझो वापस से। देख देखो, ये वाला फॉर्मूला समझ में आया, a = -ω², ये समझ में आया फॉर्मूला। इसमें कोई डाउट है इस फॉर्मूले में। देख, x को डिफरेंशिएट किया तो v आया, v को डिफरेंशिएट किया तो a आया। x से अपना a sin ओमेगा टी, a को ऐसा कैसे रहने दिया, sin ओमेगा टी का cos ओमेगा टी, ओमेगा टी का ओमेगा, तो ये तो v आ गया। फिर v को डिफरेंशिएट किया, a आया। तो देख, a ओमेगा को मैंने ऐसा कैसा रखा, cos ओमेगा टी का माइनस sin ओमेगा टी, ओमेगा टी का ओमेगा, तो ये ω² है, ये आपका a आ गया। अब देख, मैंने पूछा कि यार एक्सलेरेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। देख, एक्सलेरेशन माइनस पे, ओमेगा पे, ए पे, ये तीनों तो कांस्टेंट है। तो एक्सलेरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, खाली साइन पे। तो जब साइन फंक्शन की वैल्यू +1 होगी तो तेरा एक्सलेरेशन कितना आएगा, देखकर, -ω² आएगा। और जब साइन फंक्शन की वैल्यू -1 होगी तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो एक्सलेरेशन कितना आएगा, ω² आएगा। लेकिन जो पॉजिटिव होता है वो बड़ा होता है, जो नेगेटिव होता है छोटा होता है। तो मैक्सिमम एक्सलेरेशन कितना आया, ω², मिनिमम एक्सलेरेशन कितना आया, -ω²। कोई डाउट है तो पूछो। देवांश आया समझ में कि बेटा वापस डाउट है। आगे सर। ठीक है, तो देखो, अब तीन चीजें हमने पढ़ी आज। एक्स की मैक्सिमम है, मिनिमम है, माइनस है, वेलोसिटी ओमेगा है, माइनस ओमेगा है, और एक्सलेरेशन -ω² है, और मैक्सिमम ω² है। तो अब तुम्हें ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करके दिखाना है। तो क्वेश्चन है ये, इफ x = 4 sin t, 4 sin t, फाइंड x max, x mean, v max, v mean, और a max और a mean। ट्राई करो, क्या आएंगे सब कुछ, लगाओ दिमाग। x = 4 sin t, मैंने आपको तरीका बता रखा है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए नीचे आप इक्वेशन लिख लिया करो, फिर कंपेयर करो, चेक करो। देखो ए कितना है, ओमेगा कितना है, चेक करो। ए कितना है, 4, ओमेगा कितना है, 1, क्योंकि टी के साथ 1 है, टी के साथ ओमेगा आ गया। तो एक्स मैक्स क्या होता है, प्लस है, एक्स मीन माइनस है, तो आ जाएगा +4 -4। वी मैक्स ओमेगा ए, तो यह आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। वी मीन माइनस ओमेगा ए, तो यह आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड। ए मैक्स होता है ω² ए, तो ओमेगा तो 1 है, तो यह आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए मीन -ω² है, तो यह आ जाएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। डाउट है किसी को तो पूछो, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं यार। बस आपको कंपेयर करके और ये वैल्यू पुट करनी है,
और ये सब तुम्हें याद रखना पड़ेगा। देवांश कोई डाउट है? अनुष्का, स्वरा, परीन, कोई डाउट है तो पूछो। किसी इसमें ये डाउट है वापस बता दो हमें आप। ओके, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, रिलेशन बिटवीन एक्सलेरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। एक्सलेरेशन और डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होता है? देखो बहुत आसान है। अपना एक्स कितना आया था? ए साइन ओमेगा टी। फिर वी कितना आया था? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और ए कितना आया था अगर तुम्हें याद हो तो माइनस ओमेगा स्क्वायर है साइन ओमेगा टी। ध्यान से देखो, तो ए साइन ओमेगा टी किसके बराबर है? एक्स के बराबर है। तो एक्सलेरेशन का फॉर्मूला कितना आया? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो किसी भी मोशन को आप सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी बोल सकते हो जब ए किसके बराबर है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के। लिख लो अपनी कॉपी में, इसको लिख लो, ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो आप किसी भी ऑसिलेशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी बोल सकते हो जब ए और एक्स के बीच में क्या रिलेशन है? ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। लिख लो। लिख लिया? कोई डाउट है तो पूछो। तो ये किसके बीच का रिलेशन है? एक्सलेरेशन और एक्स के बीच का रिलेशन है। ओमेगा यहां पे क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, देखो अब ध्यान से देखो, ये लिख लो अपनी कॉपी में, एक्स वी ए और फिर ये फॉर्मूला। और फिर आपको मैं एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूं, वो लिखना है। फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो लिखो अपनी कॉपी में, अ पीरियोडिक मोशन विल बी एसएचएम। ये तुम्हारी बुक का पीछे के क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अ पीरियोडिक मोशन विल बी एसएचएम इफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स रेज टू पावर एन। तो देखो, ए के फॉर्मूले में माइनस आना चाहिए, ए के फॉर्मूले में एक्स रेज टू पावर एन आना चाहिए, लेकिन एन आपका क्या होना चाहिए? ऑड, है ना? जैसे मान लो कि मैं तुम्हें पूछूं कि ए इक्वल टू माइनस सिक्स एक्स है, तो बताओ क्या ये एसएचएम है? कैसे चेक करते? देखो माइनस है, हाँ माइनस है, एक्स की पावर आपकी ऑड होनी चाहिए, तो एक्स की पावर वन है, तो ये किसकी इक्वेशन है? सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। ये अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ ए इक्वल टू माइनस टू एक्स क्यूब, तो बताओ क्या ये एसएचएम है? देखो कैसे चेक करते हैं, माइनस है, हाँ माइनस है, एक्स की पावर थ्री ऑड है, हाँ करेक्ट है, तो ये भी क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ऐसा, ए इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, तो यार माइनस तो है पर एक्स की पावर इवन है, तो ये एसएचएम की इक्वेशन नहीं है। जैसे मान लो एग्जाम में ये आ जाए, ए इक्वल टू एक्स रेज टू पावर फोर, यहां पे तो माइनस ही नहीं है, तो ये एसएचएम नहीं हो सकता। तो कोई भी पीरियोडिक मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन तभी होता है जब ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स रेज टू पावर एन। तो एन क्या होना चाहिए आपका? ऑड होना चाहिए, इवन नहीं हो सकता। आया तुम्हें समझ में? लिख लो इसको अपनी कॉपी में। लिख लो, और इसमें कोई डाउट है तो पूछो। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो। सब सो रहे हो आज? अनुष्का, नींद में सब लोग? परीन, स्वरा, अबे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ तो बोलो।
कोई भी यस पीरियोडिक सर। मोशन को एसएचएम तभी बोलते हैं जब a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स रेस्ट टू पावर n। माइनस भी होना चाहिए, एन ऑड होना चाहिए, तभी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वरना नहीं है। ओके, ये तुम्हें समझ में आया? तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको तुम समझना कैसे करते हैं। रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, देखो कैसे करते हैं, बहुत आसान है। मैंने आपको एक्स पढ़ा रखा है, एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए साइन ओमेगा टी होता है, याद है? आप ए को नीचे लेके आओ, तो एक्स अपॉन ए को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी लिख सकते हैं। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी के। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, मैंने कैसे लिखा ये? तो एक्स होता है ए साइन ओमेगा टी, ए को नीचे लेके आया तो ये आ गया, ये इक्वेशन नंबर 1। फिर अगर तुम्हें याद हो तो अभी मैंने तुम्हें कराया, v क्या हो जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। आप ए ओमेगा को नीचे लेके आओ क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो v अपॉन ए ओमेगा क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। दोनों तरफ स्क्वायर करो, तो ये क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। किसी को इन दोनों इक्वेशन में कोई डाउट है तो पूछ सकता है। पहली इक्वेशन है x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। आप ए को नीचे लेके आओ, x अपॉन ए क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। दोनों तरफ स्क्वायर करो तो ये इक्वेशन बन गई। दूसरी क्या है, v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ए ओमेगा को नीचे लेके आओ, तो v अपॉन ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, स्क्वायर करो, तो वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। दोनों इक्वेशन है, आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो, 1 + 2, देखो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। दो इक्वेशन को ऐड करने का मतलब होता है एलएचएस में एलएचएस ऐड करो, आरएचएस में आरएचएस। तो आरएचएस में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। लेकिन अगर तुम्हें पता हो तो ये एक आइडेंटिटी है। कौन सी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो वो तो 1 हो गया, तो आपकी इक्वेशन क्या बची, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर आया, 1 के। और इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो आपकी इक्वेशन बनती है v इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको भी याद रख सकते हो, और कई बुद्धिजीवी लोग ये नीचे वाली इक्वेशन याद रखते हैं। तो आप इन चाहो तो इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन आप याद रख लो। अगर आपको x दे रखा है, आपको धमाके मतलब आपको बहुत जल्दी v मिल जाएगा, लिख लो। तो पहले अपन ने ये इक्वेशन निकाली, फिर ये निकाली, दोनों को ऐड किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो इससे आपकी इक्वेशन बन गई, लिख लो। और इसमें कोई डाउट है अब तो पूछो, वरना मैं न्यूमेरिकल की तरफ जा रहा हूँ फिर। कोई भी डाउट है तो पूछो, वरना फिर मैं न्यूमेरिकल की तरफ जा रहा हूँ। डाउट है तो पूछो। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, इनमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मैं न्यूमेरिकल की तरफ जा रहा हूं। किसी को पूछना है इसमें कुछ? ओके, तो अब एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में, अपनी बुक का क्वेश्चन है बेसिकली ये। तो क्वेश्चन है ये, इफ, क्वेश्चन लिखो, इफ एम्पलीट्यूड ऑफ SHM is 10 centimeter, find velocity and acceleration at x equal to 5 सेंटीमीटर। तो आपको एम्पलीट्यूड दे रखा है 10 सेंटीमीटर
और आपको वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पूछा है x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर पे, आपको दे रखा है कि जो टाइम पीरियड है वो है 2 पाई सेकेंड। टाइम पीरियड कितना दे रखा है? 2 पाई सेकेंड। देखो कैसे निकालेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते ही आप चेक करो क्या गिवन है। एम्पलीट्यूड दे रखा है 10 सेंटीमीटर, मतलब ए कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। फाइंड वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट x इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो आपको कहां ढूंढना है? जब x की वैल्यू 5 है तो आपको बताना है कि v क्या होगा, a क्या होगा, और टाइम पीरियड आपको दे रखा है 2 पाई। तो ओमेगा क्या होता है? 2 पाई बाय टी होता है। 2 पाई से 2 पाई गया तो ओमेगा तो कितना आ जाएगा? 1 रेडियन पर सेकेंड। तो पहले a निकालो। तो a का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। तो माइनस ओमेगा कितना है? 1, और कौन से x पे 5, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? -5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि वो सेंटीमीटर में रहने दिया। और वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो प्लस माइनस ओमेगा कितना है? 1, और ए का स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर कितना आता है? 100, और इसका स्क्वायर 25। तो ये कितना आ जाएगा? प्लस माइनस √75 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ये प्लस माइनस क्यों आया? क्योंकि देखो पार्टिकल आगे भी जा सकता है, पीछे भी आ सकता है। तो आगे जाएगा तो +√75, पीछे आएगा तो -√75। तो ये आपके आंसर है। तो अगर आपको क्वेश्चन पढ़ाना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टी दे रखा है, तो ओमेगा कैसे निकालते हैं, और फिर ये दोनों फॉर्मूले तुम्हें बहुत काम आएंगे, ये वाला और ये वाला। अब तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो मुझे। सर इनको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है? कर दे, वो मैंने एक्चुअली सेंटीमीटर में ही ले लिया। करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं करेगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, पर हाँ करना चाहिए। जितने क्वेश्चन है वो सब अपन ऐसा यूनिट में करेंगे तो सही रहेगा। करना चाहिए, कर दो इसको। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो अब मैं आगे बढ़ूं क्या फिर? कोई डाउट है? परीन, अनिष्का, स्वरा, कोई डाउट है? तुम सब क्या ऑस्लेशन में मास्टर हो गए हो क्या? कोई डाउट है तो पूछो। ओके, अच्छा कोई डाउट नहीं है तो अब एक चीज तुम्हें याद रखनी है। देखो क्या, देखो जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एक्स आपको दे रखा है, एक सेकंड ना, मान लो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए एक्स आपको दे रखा है बी प्लस ए साइन ओमेगा टी। तो घबराने की जरूरत नहीं है। इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि बी जो है वो आपकी मीन पोजीशन है, और ए जो है वो आपका एम्पलीट्यूड है। जैसे अब तक जो मैंने तुम्हें क्वेश्चन करा है, मैं तुम्हें कैसे क्वेश्चन करा रहा हूं? x इक्वल टू 2 साइन टी। तो अब तक मैंने तुम्हें जितने भी क्वेश्चन कराए उन सब में मीन पोजीशन कितनी थी? 0। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस तुम्हें पता पड़ना चाहिए कि ये भी एसएचएम की इक्वेशन है। तो जैसे मान लो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन पूछ लो एग्जाम में कि x इक्वल टू 3 प्लस 4 साइन 2t। तो आप मुझे बताओ कि पार्टिकल की मीन पोजीशन कितनी है? तो याद रखना ये जो होता है ना, ये 3, ये होता है आपका मीन पोजीशन, और ये जो 4 है ना, ये बेसिकली क्या है? आपका एम्पलीट्यूड। तो इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल का मीन पोजीशन तो क्या है? x इक्वल टू 3, और एम्पलीट्यूड कितना है? 4। मतलब ये 4 मीटर आगे जा सकता है, मतलब कहां जा सकता है? 7 पे, 3 4 7, और 4 मीटर पीछे भी आ सकता है। तो कहां पे आ सकता है? x इक्वल टू -1 पे। आया तुम्हें समझ में? तो एग्जाम में अगर ऐसा आ जाए ना तो आप बोलो सर ये क्या करा, पढ़ाई नहीं आपने। अरे कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर आ जाए तो आपको तो सिर्फ इसी पे ध्यान देना है। बस ये 3 क्या बताता है? ये 3 ये बताता है कि मीन पोजीशन कितनी है। आया तुम्हें समझ में? बस एक लिख के एग्जाम्पल लिख लो ताकि तुम्हें ये चीज याद रहेगी। लिख लो इसको। सर ये एसएचएम की इक्वेशन है? हाँ एसएचएम की है, बस फर्क क्या है कि अब तक अपन जो कर रहे थे उसमें अपना पार्टिकल x इक्वल टू 0 के हिसाब से वाइब्रेट कर रहा था। इसमें क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 3 के हिसाब से वाइब्रेट कर रहा है। तो यहाँ पे x की मैक्सिमम वैल्यू 7 है, मिनिमम वैल्यू -1 है। बस थोड़ा सा अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा।
ठीक है, कोई डाउट है इसमें तो पूछो, नहीं तो बस 2-3 चीजें और करानी है, 1-2 चीजें, फिर मैं क्लास खत्म करूंगा, अभी तो बाकी है टाइम, लिख लो इसको, कोई डाउट है इसमें तो पूछो। ठीक है, आया समझ में कि नहीं समझ में आया? याद रखना, ऐसा आ भी जाए ना देवांश, तो इससे वी मैक्स और वी मीन कभी चेंज नहीं करते। वी मैक्स, वी मीन, ए मैक्स, ए मीन, ये हमेशा उतने ही रहेंगे। ओमेगा है माइनस ओमेगा है, ओमेगा स्क्वायर है माइनस ओमेगा स्क्वायर है, बस एक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो एक्स अब मैक्सिमम कितना है 7, मिनिमम कितना है -1। कैसे पता करना, देख, साइन ओमेगा टी को +1 रखेगा तो मैक्सिमम आ जाएगा, -1 रखेगा तो मिनिमम आ जाएगा, बस, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर ये आपने लिख लिया हो तो अब देखो, अब क्वेश्चन फॉर्म में लिखो अपनी कॉपी में, हाउ टू फाइंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे पता करते हैं? जैसे मान लो कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिले x इक्वल टू साइन 2t, तो बताओ टाइम पीरियड कितना है। देखो आपको कैसे करना है, आसान है, t के साथ ओमेगा होता है, तो ओमेगा 2 है, और ओमेगा होता कितना है 2 पाई/t इक्वल टू 2, 2 से 2 गया, तो टाइम पीरियड कितना आ गया पाई। ये तो आसान है, लेकिन मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि x इक्वल टू साइन 2t प्लस साइन t, अब बताओ कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा। देखो कैसे करते हैं, साइन 2t का टाइम पीरियड निकालोगे तो पाई आएगा, साइन t का निकालोगे तो 2 पाई आएगा, तो जो ज्यादा होगा ना वो आपका आंसर है। तुम्हारी एनसीईआरटी में देखना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, तो जो ज्यादा वाला होगा ना वो आपका आंसर है। तो अगर मान लो ये, इसका तो बहुत आसान है, साइन 2t, तो t के साथ ओमेगा होता है, ओमेगा गया 2, ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई/t, 2 से 2 गया, t आ गया पाई। लेकिन यही मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया साइन 2t प्लस साइन टी, तो इस केस में तो तुम्हारा चेक करना पाई आ जाएगा, और इस केस में 2 पाई, तो जो ज्यादा होगा ना वो आपका आंसर होगा। टाइम पीरियड का मतलब होता है एक पूरी साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। तो ये वाला जो फंक्शन है, ये तो पाई में ही अपनी साइकिल पूरी कर लेगा, लेकिन इसको कितना लगेगा 2 पाई, तो जो ज्यादा वाला होगे लोगे, जो ज्यादा वाला होगा वो आपका आंसर है। तो ऐसे मल्टीपल फंक्शन हो तो टाइम पीरियड ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछो, बस एक लास्ट टॉपिक और है फिर अपन खत्म करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में बेसिकली अपन स्प्रिंग मास सिस्टम, सिंपल पेंडुलम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और ग्राफ, 5 टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन, एक और लास्ट चीज देख लो, याद रखना कि ये जो लॉगरिथम होता है ना, लॉग, ई, ये लोग तो आपके पीरियोडिक मोशन हो ही नहीं सकते, नॉट पीरियोडिक फंक्शन, नॉट पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन कौन सा होता है, जैसे देखो ये पीरियोडिक फंक्शन है। क्यों पीरियोडिक फंक्शन है, देखो वैल्यू बढ़ी, वापस उतनी हो गई, बढ़ी, वापस उतनी हो गई, बढ़ी, वापस, तो ये पीरियोडिक फंक्शन है। उसी तरीके से आपका ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, ये साइन का ग्राफ। लेकिन कोई तुम्हें एग्जाम में पूछे कि क्या ये पीरियोडिक फंक्शन है, ये जाया जा रहा है, नहीं, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये तो बढ़ता ही जा रहा है, 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 वापस जाके वापस आना चाहिए, नीचे जाके वापस आया, ऊपर जाके वापस आया, जाके वापस आया, ऊपर जाके वापस आया, तो ये सब पीरियोडिक फंक्शन के ग्राफ है। तो लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल तो आपके पीरियोडिक फंक्शन हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो आप सर साथ साथ आप, हाँ पूछो पूछो देवांश, क्या हो गया? सर फर्स्ट वाला ग्राफ आप एक्सप्लेन कर सकते हो? हाँ, ये ग्राफ तो एक सिंपल, मतलब ऐसे ही मैंने ऑर्बिट ग्राफ बनाया है, इसकी कोई इक्वेशन नहीं है। तो ग्राफ ऐसा है, वैल्यू बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी, फिर बढ़ी, फिर घटी। तो किसी भी सर फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन तब बोलते हैं जब उसकी वैल्यू बार बार रिपीट होती है। देख अभी 0 है, फिर 0 हो गई, फिर 0 हो गई, फिर 0 हो गई, फिर 0 हो गई, तो ये पीरियोडिक फंक्शन का ग्राफ है। सर इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि वो मीन पोजीशन से सेम एक्सट्रीम पोजीशन पे ही जा रहा है हाफ, मतलब ये कंप्लीट ऑसिलेशन कैसे हो रहा है? ये मैंने बोला ही ना ऑसिलेशन है, मैंने बोला ये पीरियोडिक फंक्शन है। अच्छा ओके सर। मैंने कहा बोला ऑसिलेशन है, ये तो पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब है वैल्यू बढ़ के वापस उतनी हो रही है, फिर उतनी हो रही है,
फिर उतनी हो रही है, फिर उतनी हो रही है। ऑसिलेशन में तो यार पार्टिकल आगे जाके पीछे जाके फिर आता है, ये ऑसिलेशन होता है। तो सारे के ओके सारे ऑसिलेशन पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, लेकिन सारे पीरियोडिक फंक्शन ऑसिलेशन नहीं होते। ठीक है, लिख लो इस लाइन को अपनी कॉपी में कि ऑल ऑसिलेशंस आर पीरियोडिक फंक्शन, but all periodic functions are not oscillations, but all periodic functions are not oscillations। ठीक है, चलो ओके यार। तो तुम्हें देखो, मैंने शीट तुम्हें मॉर्निंग में भेजी है, तुमसे जितने क्वेश्चन बन सके तुम ट्राई करो। उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो विद टाइम तुमसे होंगे। ठीक है, चलो ओके यार, बाय बाय। थैंक यू सर।